लेक्चर 28 लीनियर अलजेब्रा। आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2019 पार्ट बी में आए हुए लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस। Hi everyone, Pragati this side. Welcome to Simplified Maths. हमारे चैनल पे आपको मिलेगा CSIR, UGC नेट मैथमेटिकल साइंसेस के वीडियोस, क्लास 11th, क्लास 12th मैथमेटिक्स की वीडियोस एंड शॉर्टकट्स ऑन क्लास 11th and क्लास 12th टॉपिक्स. Simplified Maths is now available on WhatsApp, Gmail, Facebook. फर्स्ट क्वेश्चन, लेट उस पेपर में ये फर्स्ट क्वेश्चन नहीं है लीनियर अलजेब्रा का, पार्ट बी में कुछ और है क्वेश्चन नंबर, मैं सीरियलिटी से ले रही हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था पार्ट बी दिसंबर 2019 में, लेट M4R का मतलब है मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4 be the space of all 4x4 matrices over R. Let W equals to Aij belongs to M4R. Aij belongs to M4R means 4x4 की मैट्रिक्स है और 4x4 की मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, राइट। और इस तरह से कंडीशन गिवन है समेशन ऑफ Aij I प्लस j इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर Aij का सम करें हम I प्लस j करें तो वो k आए तो उनका सम इक्वल होगा, वे k गोज फ्रॉम 2 to 8। जैसे कि अगर A11 ले लो, A11 अगर हम लेते हैं सो 1 प्लस 1 I क्या है यहाँ पर 1, j क्या है 1, सो 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आ गया 2, सो k की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2। सो और कोई एलिमेंट है इस पूरी मैट्रिक्स में जिसका I प्लस j करे वो 2 आए? नो, सिर्फ A11 का ही सम 2 आ रहा है 1 प्लस 1। सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई A11 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट देखते हैं A21। A21 देखो, A21 मीन्स I यहाँ पे 2 है, J यहाँ पे 1 है, सो 2 प्लस 1 3। ठीक है, तो और कोई एलिमेंट है जिसका सम 3 आ रहा है? यस, A12 का, A21 का 2 प्लस 1 3 आ रहा है, A12 का 1 प्लस 2 3 आ रहा है, सो A21 प्लस A12 कितना हो गया इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पे हमने समेशन को लेना है ना 0। सो सेकेंड इक्वेशन मेरी ये आ गई, राइट। थर्ड A31 का मतलब I यहाँ पे 3 है, J 1 है, सो 3 प्लस 1 4। और कोई एलिमेंट है जिसका सम 4 आ रहा है? यस, दिस A22 का भी सम 4 आ रहा है, A13 का भी सम 4 आ रहा है, सो A31 प्लस A22 प्लस A13 इक्वल्स टू 0। ऐसे ही जिसका सम 5 आ रहा है, किस किस का आ रहा है? A41, A32, A23, A14, इनका सम 5 आ रहा है 1 प्लस 4, तो इनके सम इक्वल्स टू 0। ये हमारी कंडीशन गिवन है। नेक्स्ट A42 6 आ रहा है सम 4 प्लस 2, A33, A23, सो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट A43 4 प्लस 3 7 होता है, प्लस A34 इसका भी सम 7 है, सो ये इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट A44 मतलब 4 प्लस 4 दैट इज 8, k लाइज बिटवीन 2 to 8 ही है, सो यहाँ पर A44 का मतलब 4 प्लस 4 8, सो ये हमारी लास्ट इक्वेशन आ गई। सो हमारी टोटल इक्वेशंस कितनी आ गई है? टोटल वी हैव, यहां से शुरू करो, टोटल वी हैव 7 इक्वेशंस। ठीक है, अगर 7 इक्वेशंस का सम निकालना है, टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें? 4x4 मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने हैं? 14, और टोटल मेरी इक्वेशंस आई है 7। तो अगर मैं इनका सॉल्यूशन निकालूं, सो यहां से देखो A11 इक्वल्स टू 0, सो A11 यहां से अगर मैं A21 निकालूं, A21 क्या आ जाएगा मेरा इक्वल्स टू माइनस A12, सो 1 वेरिएबल फ्री हो जाएगा यहाँ पे। A12 अपनी कोई भी वैल्यू ले सकता है, सो A12 इज फ्री मीन्स ये लीनियरली डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, फ्री है मीन्स अपनी कोई भी वैल्यू ले सकता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, सो A12 यहाँ पे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया और A21 A12 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट अगर मैं थर्ड वाली इक्वेशन लेती हूँ, इसमें अगर A31 लिखूं मैं, A31 इक्वल्स टू माइनस ऑफ A22 माइनस A13। सो यहाँ पे A31 डिपेंड करेगा वैल्यूज ऑफ A22 और वैल्यूज ऑफ A13 पे डिपेंड करेगा, राइट। सो यहाँ पे A22 और A13 क्या हो जाएंगे, फ्री वेरिएबल्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और A31 क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट वेरिएबल। सो इस तरह से जो 7 इक्वेशंस हैं, 7 इक्वेशंस में 7 जो वेरिएबल्स होंगे वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। 7 इक्वेशन है तो 7 वेरिएबल लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। सो टोटल वेरिएबल्स कितने हैं, 16। 16 में 7 लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। सो नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स कितने आ गए, 16 माइनस 7 दैट इज 9। सो 9 होंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट आर फ्री वेरिएबल्स, और फ्री वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारी डायमेंशन ऑफ W क्या हो जाएगी, 9। सो यही चीज मैंने यहाँ लिखी है, टोटल वेरिएबल 16, टोटल इक्वेशन 7, सो फ्री वेरिएबल्स हो गए 9, सो वो उसकी डायमेंशन होगी 9, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है, हमें ए मैट्रिक्स ये गिवन है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ax इक्वल्स टू y, इट हैज अ सॉल्यूशन, ठीक है, इट हैज अ सॉल्यूशन। इसमें से कौन सी बात सही है कि इट हैज अ सॉल्यूशन फॉर y इक्वल्स टू x0 0, it has a solution for y equals to 0 y 0, it has a solution for y equals to 0 y z where x y z belongs to real numbers, या it has a solution for all y belongs to R cube, ठीक है। सो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए रैंक ऑफ ए किसके इक्वल होनी चाहिए, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए, राइट। अगर मैं रैंक ऑफ ए निकाल लूं और रैंक ऑफ ए 3 आ जाए, इसका मतलब एक भी फ्री वेरिएबल नहीं है, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए मेरी 3 आ जाएगी तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी तो 3 आएगी, भले ही ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में एक बी कॉलम और ऐड हो जाता है, राइट। सो भले ही वो बी कॉलम कंप्लीट 0 हो, अगर ए मैट्रिक्स की तीनों रोज नॉन जीरो आ जाती हैं तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक 3 आ जाएगी, देन इट हैज अ सॉल्यूशन। अब वो कंडीशन देखनी है, इट हैज अ सॉल्यूशन फॉर विच कंडीशंस, 1 2 3 4। सी रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए किसके इक्वल होता है, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के। दिस इंप्लाइज यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। ए मैट्रिक्स मेरी ये थी, इसको एक्लियन फॉर्म में चेंज करो रैंक निकालने के लिए, एक्लियन फॉर्म में चेंज कर लिया, ठीक है। सो रैंक ऑफ ए आ गई 3, सो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की भी रैंक क्या आएगी 3, क्योंकि लास्ट कॉलम यहाँ पे हमारा कुछ भी हो, चाहे कंप्लीट 0 हो, फिर भी कंप्लीट मैट्रिक्स नॉन जीरो बनेगी। So augmented matrix की भी रैंक 3 है, so it has a solution for all y belongs to R cube. Next question, for t belongs to R, empty हमारा ये डिफाइन है, then which of the following statements are true? ये 4 स्टेटमेंट्स मुझे गिवन है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ empty की बात हो रही है चारों स्टेटमेंट में। फर्स्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ empty is a polynomial function of degree 3. Determinant of empty is 0. Determinant of empty is 0 for infinitely many t, many values of t. Determinant of empty is 0 for exactly 2 t belongs to R. Determinant की बात हो रही है तो हम determinant ही निकाल लेते हैं। So determinant of empty निकाला, ये आ गया, चाहे आप माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने में, डिस्क्रिमिनेंट निकालने से हमें पता लग जाता है कि यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, अगर यूनिक भी है तो कौन कौन से सॉल्यूशन है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है, इट मींस इट हैज 2 यूनिक सॉल्यूशंस दैट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आता है, इट मींस देयर इज ओनली वन रियल रूट। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आता है, इट मींस इट हैज 2 इमेजिनरी रूट्स। सो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, ये आ गया ग्रेटर देन 0 where t belongs to R. Therefore, it has 2 unique solutions and that are real and distinct. So, last option is correct. That is, determinant of empty is 0 for exactly 2 t belongs to R. Next question. अगर V मेरा कोई भी वेक्टर स्पेस है of dimension 3 over R and t है from V to V be a linear transformation given by this matrix A with respect to the basis this, then these conditions hold.
इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है वो आपको चेक करनी है। tv2 0 है, tv1 प्लस v2 0 है, tv1 प्लस v2 प्लस v3 0 है, tv1 प्लस v2 इक्वल्स टू tv2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो अगर मुझे tv1 निकालना है तो tv1 क्या होता है, a11 v1 प्लस a12 v2 प्लस a13 v3, यही होता है, ठीक है। a11 v1, देखो v1 v2 v3, फर्स्ट रो किसकी है, v1 की, ये v2 की, ये v3 की, फर्स्ट कॉलम किसका है, tv1 tv2 tv3। सबसे आसान तरीका है निकालने का, वो देखिए। देखो tv1 प्लस v2 प्लस v3 करना है, मीन्स आप क्या करो इसके लिए, v1 प्लस v2 प्लस tv1 प्लस v2 प्लस v3 करना है, ठीक है। इसके लिए आपको तीन एलिमेंट्स निकालो, यहां से करो 1 प्लस -1 प्लस 0, ये क्या आ रहा है मेरा 0। फिर करो सेकेंड रो के ऐड करो 1 -4 प्लस 3, ये भी क्या आ रहा है 0। फिर करो -2 प्लस 5 -3, ये भी क्या आ रहा है 0। इट मीन्स दैट tv1 प्लस v2 प्लस v3 क्या आ गया मेरा 0, क्योंकि फर्स्ट कॉलम है tv1 का, सेकेंड tv2 का, थर्ड tv3 का, ठीक है। तो इसका मतलब tv1 प्लस v2 प्लस v3 0 है, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको फर्स्ट ऑप्शन चेक करना है tv1 tv2 में मतलब -1 है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखो tv2 की बात करें तो यहाँ पे -1 है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे -4 है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 5 है, दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो tv2 तो 0 हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट आता है tv1 प्लस v2, tv1 प्लस v2 करो, 1 -1 दैट इज 0, ठीक है। नेक्स्ट 1 -4 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, -2 प्लस 5 दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो tv1 प्लस v2 नॉट इक्वल्स टू 0, तीनों ही 0 आने चाहिए। अगर एक भी नॉन 0 आता है मीन्स कंप्लीट नॉन 0 हो जाएगा। अब लास्ट वाला देखिए, फोर्थ tv1 प्लस v2 इक्वल्स टू tv2। देखो tv1 प्लस v2 करो, फर्स्ट में 1 -1 दैट इज 0, पर tv2 मेरा क्या है -1। सो tv1 प्लस v2 तो मेरा 0 आ रहा है, लेकिन tv2 मेरा -1 है, सो 0 नॉट इक्वल्स टू -1। नेक्स्ट 1 -4 दैट इज -3, पर जो tv2 है वो -4 है, -3 नॉट इक्वल्स टू -4। नेक्स्ट tv1 प्लस v2 अगर करेंगे दैट इज -2 प्लस 5 दैट इज 3, तो 3 है tv1 प्लस v2 और tv2 क्या है मेरा 5, सो -3 नॉट इक्वल्स टू 5। इस तरह से आप देख लो, देखने से ही पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ, let C01 be space of continuous and real valued functions on 0 1, ठीक है, close interval 0 1। So define inner product of 0 to 1 ft gt square at, sorry, it is ft g square t, it is not ft gt square, it is ft g square t at fg belongs to C01, then which of the following statements are true? Number 1, inner product, this inner product is an inner product on C01. This is a bilinear form on C01 but it is not an inner product on 01. लीनियर फॉर्म क्या होती है, जिसकी पावर 1 हो। बायलिनियर में हमारे 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, बाय मीन्स 2। एंड थर्ड इज it is not an bilinear form on 01, and fourth option is ff करेंगे that is greater than equals to 0, it is nothing but a property of inner product space, right? So अगर मैं ff का ही चेक कर लूं सबसे पहले कि ये इनर प्रोडक्ट है या नहीं है, सो ये एक प्रॉपर्टी है कि ff ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर ये ट्रू हो गया मतलब लास्ट ऑप्शन भी ट्रू है और इनर प्रोडक्ट के लिए हमें बाकी की प्रॉपर्टीज ट्रू करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरा फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया, इट मीन्स मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि ये इनर प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर कोई भी एक प्रॉपर्टी गलत हो जाती है तो पूरा इनर प्रोडक्ट गलत हो जाता है। तो पहले हम ये वाला चेक करेंगे, ff ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ff निकालो, मीन्स आपको गिवन था 0 to 1 fx g square x dx, तो ff में क्या हो जाएगा fx into f square x, that is f cube x अगर मैंने निकाला that is -1/4 which is less than 0, ये greater than is equals to 0 आना चाहिए फोर्थ ऑप्शन के लिए, सो मेरा फोर्थ ऑप्शन गलत हो गया।
लेस देन 0 है मीन्स इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, सो फर्स्ट ऑप्शन भी गलत हो गया मेरा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन गलत हो गए। देखो जितना हो सके क्वेश्चंस को डिस्कार्ड मेथड से करने की कोशिश कीजिए। सो फर्स्ट एंड फोर्थ गलत हो गए। अब हम लीनियरिटी चेक करते हैं। बाय लीनियरिटी चेक करने के लिए हमें ये करना है, एफ ऑफ ए यू प्लस बी वी डब्ल्यू को इसके इक्वल शो करना है। ए बार, ए बी जो है फील्ड के एलिमेंट्स है, यू वी डब्ल्यू मेरे वी के एलिमेंट्स है। ठीक है, ए बार एफ ऑफ यू डब्ल्यू प्लस बी एफ ऑफ वी डब्ल्यू, ये चेक करना है। पर जो हमें फंक्शन गिवन है वो है इंटीग्रल 0 to 1 एफ एक्स जी स्क्वायर एक्स। ठीक है, सो ये किसी भी तरह लीनियर तो हो ही नहीं सकता, बाय लीनियर ही नहीं होगा तो बाय लीनियर भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर में स्क्वायर आ गया तो ये लीनियर तो है ही नहीं। अगर मैं ये इसके अंदर डालूंगी तो बाहर यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर निकलेगा, लीनियरिटी तो शो ही नहीं होगी। ए ऑफ एफ यू डब्ल्यू नहीं शो होगा क्योंकि बाहर ए स्क्वायर आ जाएगा, देयरफॉर इट इज नॉट लीनियर। एफ में लीनियर है क्योंकि एफ एक्स है सिंपल, सो ए बाहर आ जाएगा। जी में लीनियर नहीं है, अगर हम सेकेंड एलिमेंट में डालेंगे तो बी स्क्वायर बाहर आएगा, अगर फर्स्ट एलिमेंट में डालेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आएगा, सो इट इज नॉट लीनियर इन जी। पर हमें तो कंप्लीट एलिमेंट का देखना है, सो इट इज नॉट बाइलिनियर। So third option is correct and second is false. Fifth, for a quadratic form in 3 variables over R, quadratic form है 3 variables की over R, let R be the rank and S be the signature. The number of possible pairs RS, number of possible pairs जो RS बनेंगे जहाँ पे R rank है S signature है, वो कितने होंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये मेरी बनेगी 3x3 की मैट्रिक्स, 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी। क्वाड्रेटिक फॉर्म को अगर हम मैट्रिक फॉर्म में चेंज करते हैं वो हमेशा सिमेट्रिक होती है और इजीली डायगोनलाइजेबल हो जाती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल, ये हम ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, सो आर रैंक है पॉजिटिव इंटीजर प्लस नेगेटिव इंटीजर्स, एस सिग्नेचर है पॉजिटिव आइगन वैल्यूज प्लस नेगेटिव आइगन वैल्यूज, ये होता है। ठीक है, अगर मैं रैंक से शुरू करती हूं, रैंक कितनी हो सकती है 3x3 की मैट्रिक्स में, या तो 0 हो सकती है, सारे पूरी मैट्रिक्स 0 हो जाए, या 1 हो सकती है, सिर्फ एक लीनियरली इंडिपेंडेंट रो आए, या 2 हो सकती है, 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट रो आए, या 3 हो सकती है, 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आए, यही हो सकती है रैंक। सो मैं r इक्वल्स टू 0 से शुरू कर रही हूँ, मीन्स उसकी अगर रैंक 0 है, मीन्स एक भी ऐसी रो नहीं है जो नॉन 0 है। ठीक है, रैंक 0 का मतलब सारी रोज मेरी 0 है, रैंक 1 मतलब एक रो मेरी नॉन 0 है, रैंक 2 मतलब 2 नॉन 0 रोज है, रैंक 3 मतलब 3 नॉन 0 रोज है। ठीक है, r इक्वल्स टू 0 ले रही हूँ। सपोज मैं s को डिनोट कर रही हूं लाइक दिस, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, ये मैं पॉजिटिव वाली क्वांटिटी ले रही हूँ, फर्स्ट वाली मैं पॉजिटिव वाली क्वांटिटी ले रही हूँ ये, और सेकेंड वाली मैं नेगेटिव वाली क्वांटिटी ले रही हूँ। राइट, अगर रैंक मेरी 0 है, रैंक मेरी 0 है मीन्स आर क्या हो सकता है, आर की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आर क्या है पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू प्लस नेगेटिव इंटीजर वैल्यू, सो आर क्या हो सकता है 0, आर का पेयर बनेगा 0 0। राइट, सो एस क्या होगा 0 माइनस 0, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि एस कैसे डिफाइन किया, पॉजिटिव आइगन वैल्यू प्लस नेगेटिव आइगन वैल्यू, सो ये मेरा 0 आ गया। अगर मेरी रैंक 1 होती है, सो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं, या पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू 1 आ जाए, नेगेटिव वाली 0 आ जाए, या फिर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू 0 आ जाए, नेगेटिव वाली 1 आ जाए। ठीक है, सो उस केस में एस क्या होगा, पॉजिटिव माइनस नेगेटिव, 1 0 के केस में 1 माइनस 0 दैट इज 1, और s क्या होगा 0 1 के केस में 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1। सो आर एस का पेयर क्या बन गया, r1 और s क्या निकाला 1, यहाँ पर r1 और s क्या निकाला -1, 0 के केस में 0 0 आए थे आर एस। राइट, इसी तरह से r इक्वल्स टू 2 अगर मैं लेती हूँ तो पेयर्स क्या बनेंगे पॉजिटिव नेगेटिव के, या तो पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू 1 हो जाए, नेगेटिव इंटीजर वैल्यू 1 हो जाए, तो भी रैंक 2 आएगी।
या पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू 2 हो जाए, नेगेटिव इंटीजर वैल्यू 0 हो जाए तो भी रैंक 2 आएगी, या पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू 0 हो जाए, नेगेटिव इंटीजर वैल्यू 2 हो जाए तो भी रैंक 2 आएगी। उसके रिस्पेक्ट में हम S निकालेंगे एंड RS निकालेंगे। सो R2 था तो मैं ऑलरेडी ये चीज एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये पेयर्स बनेंगे, उसके रिस्पेक्ट में S के पेयर्स बनाओ। ये जो 1 1 है, 1 - 1 दैट इज 0। S क्या बनेगा यहाँ पे, 2 - 0 दैट इज 2, 0 - 2 दैट इज -2। सो RS क्या बनेंगे, R क्या था 2, सो R तीनों में 2 है, S यहाँ पे क्या आया 0, देन 2, देन -2। सो ये 3 पेयर आ गए। रैंक और क्या हो सकती है मेरी, 3 हो सकती है। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, मीन सारे नॉन जीरो रोज आ गए। सो उसकी पॉसिबिलिटीज ये होंगी 2 + 1, 1 + 2, 3 + 0, 0 + 3, ये पेयर्स बन जाएंगे। उसके रिस्पेक्ट में S की वैल्यूज निकाल लो, दोनों को माइनस करके, और RS के ये पेयर्स बन जाएंगे। सो टोटल RS के पेयर्स कितने बने हैं, 10। सो योर आंसर विल बी 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, let T is from C to M to R be a map। M to R means 2 क्रॉस 2 की रियल मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसे डिफाइन है, TZ, Z यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि C to M to R है, कॉम्प्लेक्स नंबर से है। T x + i/y हो जाएगा, वो हमें इस तरह से गिवन है। सो आपको बताना है कि कौन सी कंडीशन फॉल्स है। ये चीज ध्यान रखना, कई बार आपको आंसर पता होता है लेकिन क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। So we have these options. First of all, we will check T of Z1 into, this is into, T of Z1 into Z2 equals to T of Z1 into T of Z2. ये चेक करेंगे for all X1, for all Z1, Z2 belongs to C. So Z मेरा क्या था, x + i/y। अगर मैं Z1 को ले लूँ x1 + i/y1, Z2 को ले लूँ x2 + i/y2, तो अगर Z1 into Z2 करूंगी, दिस इज into, Z1 into Z2 करूंगी तो मुझे मिलेगा x1, यहाँ पे आएगा x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस y1 x2, ये आएगा, ठीक है। अगर मैं T of Z1 into Z2 करूंगी तो नथिंग बट इसके आगे T लग जाएगा। इसका मतलब अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करती हूँ तो इसका मतलब x की जगह मुझे मिल गया x1 x2 माइनस y1 y2, y की जगह मुझे मिल गया x1 y2 प्लस y1 x2। क्लियर। अब मुझे TZ1 into TZ2 निकालना है। सो Z1 मैंने लिया है x1 + i/y1, सो T of Z1 ये आ गया। Z2 मैंने लिया है x2 + i/y2, सो T of Z2 ये आ गया। सो T of Z1 into Z2 निकालेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो मुझे ये मैट्रिक मिलेगी। सो यहाँ पे देखो x की जगह क्या है, x1 x2 माइनस y1 y2, यही यहाँ पे आया था। y की जगह क्या है, x1 y1 प्लस y1 x2, यही यहाँ आया था। क्लियर। This is y1 y2. So मुझे T of Z1 into Z2 equals to T of Z1 into T of Z2 मिल गया। Hence जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ट्रू है, पर हमें इसमें निकालना था कौन सा ऑप्शन फॉल्स है। सो फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। इसी तरह से T of Z1 plus Z2 equals to T of Z1 plus T of Z2 आएगा। ये आप खुद से ट्राई करो, ये भी करेक्ट ऑप्शन आएगा, पर हमें इसमें फॉल्स निकालना है। अब हम सेकेंड और थर्ड ऑप्शन ट्राई करते हैं। सो थर्ड ऑप्शन के लिए देखिए, ए मैट्रिक्स ली है मैंने ABCD, ठीक है। अब मैं ट्रेस ऑफ TZ into A निकालूंगी। ए मैट्रिक्स क्या थी, M2R की थी, 2 क्रॉस 2 रियल मैट्रिक। सो ट्रेस ऑफ TZA, ट्रेस ऑफ TZA इक्वल्स टू 0 आ जाए सच दैट दिस मैट्रिक A इज नॉन जीरो। अगर ये मैं निकाल दूं तो मेरा थर्ड ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये उसमें कह रहा है कि ऐसी कोई मैट्रिक A एग्जिस्ट ही नहीं करती, नॉन जीरो मैट्रिक, such that trace of TZA 0 आ जाए। सो A मैंने मैट्रिक ले ली, दैट इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो। ट्रेस ऑफ TZ into A निकालूंगी। Z में x + i/y ले रही हूँ, सो TZ ये आ जाएगा, क्वेश्चन में गिवन था A ये रही नॉन जीरो मैट्रिक्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ट्रेस अगर मेरा 0 आता है, ट्रेस इक्वल्स टू 0 मीन्स this equals to 0, this equals to 0 means A equals to -D and C equals to B। सो मेरी A मैट्रिक क्या बन जाएगी, -D B B D। जो मेरी A मैट्रिक है, ट्रेस ऑफ TZ into A इक्वल्स टू 0 करने पे, ट्रेस ऑफ TZ into A इक्वल्स टू 0 करने पे जो मेरी A रिजल्टेंट मैट्रिक आ रही है वो नॉन जीरो आ रही है। हेंस थर्ड ऑप्शन इज फॉल्स। फॉल्स ऑप्शन ही बताना था कि कोई ऐसी नॉन जीरो मैट्रिक एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती सच दैट ट्रेस ऑफ TZ into A इक्वल्स टू 0। सो थर्ड ऑप्शन इज फॉल्स। सो थर्ड ऑप्शन ही मेरा करेक्ट ऑप्शन है।
कि फॉल्स जो है वही बताना था। सेकेंड और एक बार चेक कर लेते हैं सिंगुलर का। सो अगर डिटर्मिनेंट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है, हमें जो मैट्रिक गिवन है वो ये गिवन थी, ये वाली ही। सो इसका डिटर्मिनेंट निकालो, वो क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं z को इक्वल्स टू 0 रख देती हूँ, इसका मतलब x और y की वैल्यू z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y है, इसका मतलब x y की वैल्यू 0 होगी, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ tz इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर रिवर्स देखें, डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 है, इट मींस सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए इक्वल्स टू 0 होता है, राइट। सो मेरा सेकंड ऑप्शन भी ट्रू है। सो इसमें हमें फॉल्स ऑप्शन बताना था, दैट इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट वीडियो हर 2 से 3 दिन में आएगी। टिल देन बाय बाय, सी यू।